हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रचना दत्ता और आप देख रहे हैं मदरहुड दिल से। आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ। मैं बात करने जा रही हूँ कि जो ब्रेस्ट फीड होता है, मदर फीड होता है, उसकी सप्लाई को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। देखिए, बहुत ही केसेस में हमने ऐसा देखा गया है कि जो ब्रेस्ट फीड होता है, मदर फीड होता है, उसकी सप्लाई या तो बिल्कुल नहीं होती, या तो कम कम होती है, या थोड़ी थोड़ी होती है, यानी कि और या तो पहली बार यानी कि इनिशियल स्टेजेस पे, इनिशियल टाइम में जो है ठीक से होती है, लेकिन जैसे जैसे टाइम जो बीतता रहता है, जो उसका प्रोडक्शन है, सप्लाई है, उसको काफी धीरे हो जाती है। तो ये जो सप्लाई है उसको कैसे बढ़ाया जाए, तो हम आज इसी टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। तो चलिए हम फटाफट अपनी वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपसे सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर हो सके तो बच्चे को ब्रेस्ट फीड ही दें, क्योंकि बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा उसकी ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए जो जरूरी है वो है माँ का दूध। अगर आप बच्चे को सुरक्षित रखना चाहते हैं, सुरक्षित दायरे में रखना चाहते हैं, तो आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड ही दें अगर हो सके। 42% जो देखा गया है, बच्चों को, नवजात बच्चों को माँ का दूध नहीं मिल पाता है। तो उस केसेस में कि जब बच्चों को ब्रेस्ट फीड नहीं मिल पाता है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, जो दूसरी आपकी चॉइस होनी चाहिए ब्रेस्ट फीड के बाद, वो होनी चाहिए फॉर्मूला मिल्क। मैंने इस पे भी वीडियो बना चुकी हूँ कि आपको फॉर्मूला मिल्क क्यों देना चाहिए, किस तरह से देना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में देना चाहिए। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी और आई बटन पे भी जाकर आप क्लिक कर उसको देख सकते हैं। अब मैं बात करूँ कि किस तरीके से प्रोडक्शन हम बढ़ा सकते हैं, यानी कि ब्रेस्ट फीड बढ़ा सकते हैं। उसमें सबसे बड़ा है स्ट्रेस। देखिए, जब हम माँ बनते हैं, ये हमारे लिए भी नया होता है। हमें बहुत सारी चीज़ें जो है देखनी पड़ती है, हैंडल करनी पड़ती हैं, जो अब से पहले हमने कभी हैंडल नहीं की होती। तो हमारे लिए जो स्ट्रेस लेवल होता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन जब स्ट्रेस बढ़ता है, उसके साथ एक ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, उसकी जो उत्पादन होता है उसमें कमी आती है। उसकी कमी आने से जो प्रोडक्शन है दूध का, वो भी कम हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है उसी के प्रोडक्शन से, ज़्यादा प्रोडक्शन से जो ब्रेस्ट फीड है उसमें भी इंक्रीमेंट होता है, यानी कि उसकी सप्लाई बढ़ती है। तो अगर हम जितना स्ट्रेस लेंगे, उसका प्रोडक्शन कम होगा, और उसका प्रोडक्शन कम होगा तो सप्लाई भी कम होगी। तो हमने कोशिश करनी है कि हमने स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना। जैसे मेरे चैनल का नाम है मदरहुड दिल से, वैसे ही आप दिल से अपने मदरहुड को एंजॉय कीजिए। आपने बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है। नंबर 2, आपने ध्यान देना है पानी पर। आपने अपने पूरे डे में कम से कम 2 से 3 लीटर पानी पीना है। देखिए, जो मदर फीड होता है, जो ब्रेस्ट फीड होता है, उसमें 70% जो होता है पानी होता है। यानी कि जो मदर फीड बना होता है वो आपका पानी से बना होता है। यानी कि जितना आप इनटेक करेंगे पानी का ज़्यादा, उतना ही ब्रेस्ट फीड आपका बढ़ेगा। आपने कम से कम 2 से 3 लीटर, जैसे कि मैंने बताया, आपने पानी पीना है। आप अपने सिराने जो है बोतल पानी की जरूर रखें, ताकि आपको प्यास लगे या नहीं लगे, आपने पानी जरूर पीना है। जितना आप पानी पिएंगी, आपका जो बॉडी है वो हाइड्रेटेड रहेगी, उतना ही आपका मिल्क सप्लाई बढ़ेगी। ये बात आपने अपने दिमाग में रखनी है। नंबर 3, आपने दलिया और ओट्स ये अपने डाइट में जरूर रखने हैं। अगर ये 2 चीजें आप अपनी डाइट में रखेंगे तो आपकी सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ेगी, और एक तो आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं रहेगी, क्योंकि सिजेरियन अगर आपका होता है तो उसमें बहुत प्रॉब्लम रहती है। तो इससे भी छुटकारा मिलेगा, और बहुत लाइट फूड रहेगा, डाइजेस्टेड इजीली होगा, तो आपकी बॉडी भी इससे अच्छी रहेगी, एक्टिव रहेगी। आपने क्या करना है, ओट्स आप ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं, और जो दलिया है वो आप ले सकते हैं डिनर में। इससे भी आपकी जो सप्लाई है मिल्क की, वो बहुत ज़्यादा बढ़ती है। तीसरी बात करें, आपने अपनी डाइट में पालक को ऐड करना है। देखिए, जो पालक होता है उसमें विटामिन ए होता है। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान पालक लेती हैं तो इससे बच्चे की इम्यूनिटी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। और ये जो पालक होता है ये कैल्शियम से भरपूर होता है, और इसमें आयरन की मात्रा भी बहुत अधिक होती है। जो डिलीवरी के बाद बहुत ज़्यादा प्रसव होता है, उसमें जो खून की कमी आती है वो उसको भी दूर करता है। अब नेक्स्ट हम बात करें, आपको अपनी डाइट में ऐड करना है जीरा। देखिए, आपके जो बुजुर्ग हैं वो भी आपको बताते होंगे कि जो डिलीवरी के बाद जीरा आप
लीजिए। इसके पीछे कारण है, इसका ये है कि ये जो जीरा होता है ये मिल्क सप्लाई को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। तो आपने अपनी सब्जियों में जो छोंक लगाते हैं वो नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा रखिए, और आप पाउडर भी फॉर्म में भी यूज़ कर सकती हैं। आप पानी के साथ ले सकते हैं या गर्म दूध के साथ उसका पाउडर, आप 1 चम्मच जब भी दूध पिला रहे हो उससे 10 या 15 मिनट पहले आप थोड़ा सा जीरे का पाउडर लेकर और वो दूध पी सकते हैं। उससे भी आपकी सप्लाई जो है दूध की वो बढ़ेगी। आपको 10 से 15 मिनट में ही फ़र्क नज़र आ जाएगा। आपको लगेगा कि हाँ मेरी सच में जो सप्लाई है दूध की वो बड़ी है। नेक्स्ट, आपने ड्राई फ्रूट्स का बहुत ध्यान रखना है। आप डेली ड्राई फ्रूट जरूर लीजिएगा, क्योंकि इसमें प्रोटीन होता है, फाइबर होता है, विटामिन होता है और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और खासकर आप बादाम और अगर काजू आप अपने डाइट में जरूर शामिल कीजिए। आप 5 से 6 बादाम, अगर गर्मी है तो 5 से 6 बादाम आप उसको पूरा रात भर पानी में डिप करके रखिए और सुबह उसको खा सकते हैं। अगर नेक्स्ट हम बात करें ब्रेस्ट फीड की जो सप्लाई को बढ़ा सकता है वो है मेथी। जी हाँ, फेनुग्रीक। ये जो है ये काफ़ी सालों से चला आ रहा है, हमारे पुश्तों से चला आ रहा है मेथी का यूज़। इसके फायदे बहुत सारे हैं। देखिए, ये तो एक तो है, इसमें आयरन बहुत ज़्यादा होता है, इसमें आपका प्रोटीन होता है, विटामिन होता है, मिनरल्स होते हैं और कैल्शियम होता है बहुत अधिक। देखिए, जो पेट में फुलाव आता है, इससे पेट में फुलाव नहीं आता, और जो शरीर में हमारा मतलब शरीर में दर्द होता है इससे वो भी कम होता है। अगर हम मेथी खाते हैं आफ्टर डिलीवरी तो ये हीमोग्लोबिन की जो लेवल है ना उसको बढ़ा देता है। इससे क्या होता है, हमारे अंदर जो खून की कमी होती है वो नहीं रहती। तो आप जरूर अपनी डाइट में मेथी को शामिल कीजिए। नेक्स्ट आपका है लहसुन। लहसुन आपको अपनी डाइट में शामिल करना है। इससे भी मिल्क सप्लाई जो ब्रेस्ट फीड है वो आपकी इंक्रीज होती है। आप इसको कच्चा तो खा नहीं सकते, बट आपका अपने जो छोक है यानी कि जो तड़का होता है उसके अंदर, मतलब जो रेगुलर आप यूज करते हैं उससे थोड़ा सा ज्यादा यूज कीजिए, ताकि उसको बेनिफिट्स हैं आपको अच्छे से मिल सके। और जो ब्रेस्ट फीड के दौरान आपको उसकी जो सप्लाई है, जैसे कि मैंने बताया, हेल्प करता है सप्लाई में, तो वो भी आपकी इससे बढ़ जाएगी। नेक्स्ट आपका है, आपको बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा फीड करवाना है, सकल करवाना है। जितना आप सकल करवाएंगे उतना आपका ब्रेस्ट जो मिल्क है उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और जैसे कि अगर बच्चा नहीं भी पी रहा, अगर निबल भी कर रहा है तो भी आपने बच्चे को करने देना है। इससे आपकी बॉडी को संकेत मिलेगा कि आपका बच्चा और भूखा है और सप्लाई बच्चे को चाहिए। तो आपका जो आपकी मिल्क सप्लाई है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जो मिल्क सप्लाई होती है वो बच्चे के भूख के ऊपर होती है। जितना आप फीड कराती रहेंगी आपका जो मिल्क है वो अपने आप आ जाएगा। ऐसा नहीं होता कि उसकी जो मिल्क की मात्रा होती है वो एक लिमिटेड होती है। ऐसा नहीं होता कि इतना ही दूध आएगा। बच्चा जितना दूध पिएगा उतना जो मिल्क है वो अपने आप आता रहेगा। इसलिए आपने जो दूध है वो पिलाना नहीं छोड़ना। और ये जो चीज़ें मैंने आपसे शेयर करी, इसके अलावा आप एक सप्लीमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। ये है लैक्टोनिक ग्रैनुअल, मैंने आपके लिए रखा हुआ था। ये जो लैक्टोनिक ग्रैनुअल है ये जो 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ना ही बेबी के हेल्थ पर ना ही मदर की हेल्थ पर। तो ये जो सप्लीमेंट है ये मेरे डॉक्टर ने मुझे प्रिस्क्राइब किया था जब मेरा सिजेरियन हुआ था। तो ये आप जो है 2 स्कूप ले सकते हैं मॉर्निंग में, 2 स्कूप और 2 स्कूप इवनिंग में। अगर आपकी ब्रेस्ट सप्लाई मतलब बहुत ज़्यादा कम है तो आप ये 3 बारी भी ले सकते हैं। इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आप देखेंगे कि आपकी जो ब्रेस्ट फीड है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। जो सप्लाई होगा मदर फीड का, ब्रेस्ट फीड का, उसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो आप ये भी ले सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी। तो ये था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाती रहूं। और शेयर कीजिएगा उन न्यूली पेरेंट्स के साथ, ताकि उनको भी इसके बारे में पता चले और अगर वो ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो वो इस प्रॉब्लम से उभर सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर है।